हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर आपके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज़ नंबर सीरीज़। कुछ स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगता है, पर आज जो हम इसके रूल डिस्कस करेंगे आपको सबसे इजी ये लगेगा और सबसे आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इसको निकाल पाएंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली पहले तो आप देखिए क्वेश्चन आता कैसे है। ये एक सीक्वेंस में आता है, जैसे सीक्वेंस गिवन है दैट इज़ 2 4 6 8 10 और नेक्स्ट हमें क्वेश्चन मार्क होता है, हमने उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इसमें क्या रहता है कि हमने सबसे पहले हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर सीक्वेंस हमें पता चल जाता है तो हम नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसको बहुत ईजी से फाइंड कर पाते हैं। तो इसके कुछ रूल हैं, वन बाय वन हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट हम अगर कोई भी सीरीज़ दी होती है तो हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस कैसे? जैसे हमारे पास दिया है 2, नेक्स्ट दिया है 4, तो 2 और 4 में कितना डिफरेंस है? 2 मतलब 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4 आता है। तो नेक्स्ट 4 में 2 ऐड किए 6 में 2 ऐड किए 8 और 8 में 2 ऐड किए 10। तो आप देख रहे हो सब में 2 ऐड करके नेक्स्ट अब हमारे पास डिजिट आ रहा है, तो हमने आंसर फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट हम सेम पैटर्न इसको फॉलो करेंगे, तो 10 में भी 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 12। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट रहता तो उसका ही नेक्स्ट इसका ही पार्ट है। नेक्स्ट मेरे पास है इंक्रीजिंग वे में हो, तो इसमें भी एडिशन रहा है। तो देखिए पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास? 2 5 9 14 20 27। तो हम सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करेंगे। 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3। क्लियर? 5 में से 4 प्लस किए तो कितना आ गया मेरे पास? 9। 9 के बाद 14 कब आएगा? जब 5 ऐड होंगे। 14 26 ऐड होंगे, 20 और 27 7 ऐड होंगे। अब आप देख सकते हो कि सीक्वेंस क्या चल रहा है। पहले 3 ऐड हो रहे हैं, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो नेक्स्ट हमने आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? 8। तो 27 में 8 ऐड किए तो मेरा आंसर क्या आ गया? 35। क्लियर? और सेम पैटर्न में अगर एडिशन होता है तो कुछ माइनस भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास सीरीज गिवन है 52 49 46 43 40 37। नेक्स्ट वन मैंने फाइंड आउट करना है। अब फिर सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे। 52 और 49 का डिफरेंस क्या है? माइनस हो रहा है। देखो ये डिक्रीज हो रही है सीरीज। 52 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास 49 आता है। 49 और 46 3 माइनस करके 46 में से 3 माइनस किया 43 आ गया। नेक्स्ट -3 37। अब हमने आंसर निकालना है तो कैसे लेंगे? तो 37 में से 3 माइनस करके मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 34। तो ये मेरा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब हमने देख लिया, एक तो हम सीरीज़ में डिफरेंस चेक कर सकते हैं, वो इंक्रीजिंग वे में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग वे में भी हो सकता है। क्लियर? तो और कौन कौन से रूल आते हैं? तो नेक्स्ट मेरे पास रूल आता है स्क्वायर का। स्क्वायर सबको पता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर 4। मीन्स स्क्वायर को क्या है? 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब मेरे को सीरीज में क्या दिया हुआ है? 1 4 9 16 25। क्लियर? अब हमें नंबर सीरीज करने से पहले मिनिमम 30 तक मेरे पास स्क्वायर हमें आने चाहिए। तो अब सबसे पहले हम देखते ही पता चल जाएगा। 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट मेरे आंसर में क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। क्लियर? अब ये क्या है कि स्क्वायर डिफरेंस में भी आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास सीरीज गिवन है 2 3 7 16 32। अब 2 3 7 16 32 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा। क्लियर? तो स्क्वायर नहीं है तो हम फर्स्ट वाला रूल सोचेंगे कि शायद डिफरेंस से आंसर निकल आए। तो हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 7 का डिफरेंस 4, 16 और 7 का 9, 32 और 16 का 16। अब क्या है? 1 4 9 16 डिफरेंस आ गया। अब फिर देखो ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास? 5 का स्क्वायर क्या है? 25। ये ऐड होगा क्योंकि आप सब में देखो कि स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं।
तो 32 में हम 25 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? कुछ स्टूडेंट यहाँ गलती कर लेते हैं कि उसको ऐड नहीं करते लास्ट में। क्लियर? इस बात को हमने ध्यान देना है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है क्यूब का। तो क्यूब क्या होता है? अगर कोई, जैसे मैं बोलूँ टू का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो क्या आता है मेरे पास? 8। तो ये क्या होगा? 2 का क्यूब क्या होगा मेरे पास? 8। तो अब हमें सीरीज़ दी रखी है 1, 8, 27, 64। तो हमें कम से कम 20 तक क्यूब भी आने चाहिए। क्लियर? तो अब क्या है? 1 जो है 1 का क्यूब, 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, और नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या आ गया? 125। सेम अब इसमें और क्या आ सकता है मेरे पास? डिफरेंस के साथ भी आ सकता है क्यूब। जैसे अब सीरीज़ क्या दे रखी है मेरे पास? 1 2 10 37। तो अब इसका डिफरेंस चेक करें। 1 8 27। तो अब मेरे को फिर क्यूब, अगर मेरे को क्यूब याद है तो मेरे को लगेगा कि 1 तो 1 का क्यूब है ही है, तो 8 क्या है? 2 का क्यूब, 27 क्या है? 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास? 4 का क्यूब, 64 ऐड होगा। तो 37 में 64 ऐड होके हमारा आंसर आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या आ गया? अब हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। अब कुछ सीरीज आती हैं जिसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कैसा रहेगा? अब मेरे पास सीरीज में गिवन है 2 4 8 16 32। क्लियर? हमें कुछ टेबल आने भी ज़रूरी रहते हैं इसके लिए। तो अब मेरे को पता है 2 के बाद 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 के बाद 8, 4 2 ज़ा 8, 8 के बाद 16, 8 2 का 16, 16 के बाद 32, 16 2 का 32। अब सारे 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारा आंसर भी कैसे आएगा? अब 32 है, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर? दैट इज़ 64। अब क्या है, कभी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको साथ में ही बता रही हूँ। तो इसमें क्या रहता है कि डेसिमल में मल्टीप्लाई रहता है। अब देखो पहले सीरीज़ की तरफ ध्यान दो। 5 5 तो ऑब्वियस है, हम कह सकते हैं इसमें 0 ऐड हो रहा है, जब हम कैसे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 7.5 आ गया, 15 आ गया। तो अब इसमें अगर पॉइंट्स वाला ऐसा क्वेश्चन रहता है तो उसमें मैक्स मल्टीप्लिकेशन या कुछ मल्टीप्लिकेशन होके प्लस हो रहा होता है। क्लियर? तो इसमें अब देखो 5 के बाद 5 तो क्या है? 1 से मल्टीप्लाई। अब 5 के बाद 7.5 क्या आएगा? पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट के साथ ही कुछ मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने 5 को 1.5 से करके देखा तो आंसर क्या आ गया? 7.5। अब 7.5 को 2 से किया 15। अब नीचे देखो 0.5 का फ़र्क पड़ रहा है। पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1.5 से, फिर 2 से। अब आंसर के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से। तो 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया? 13.5। क्लियर? नेक्स्ट रूल क्या रहता है मेरे पास? डिवीज़न का। डिवीज़न मतलब समझते हो? डिवाइड। अब मेरी सीरीज़ में मेरे को दिया हुआ है 1600, 400, 10, अब 100। तो इसका अब डिफरेंस निकालना तो इजी नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बोल सकते। ये तो सीरीज़ कम हो रही है, बढ़ तो रही नहीं है। तो अब देखो ये कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है। 1600 को अगर 4 से डिवाइड करो तो क्या आया? 400। अगर 400 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 100। अब आंसर निकालने के लिए अब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ गया? 25। क्लियर? इतना क्लियर है? तो नेक्स्ट रूल के तरफ चलते हैं हम। रूल कौन सा है मेरा? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मीन्स कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, उसमें कुछ ऐड भी हो रहा है। अब देखो सीरीज़ में क्या दे रखा है? 1 3 7 15 31। अब हमें टेबल आने ज़रूरी है, मैंने आपको पहले ही बोला है। क्लियर? अब 1 के बाद 3 कैसे आ सकता है? क्लियर? तो इसमें मैं यही सोच सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय +1 हो सकता है। 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 क्या आ गया? 2 1 2 3। क्लियर? अब 3 के बाद 7 आ रहा है तो सेम प्रोसीजर लगा। 3 2 6 + 1 क्या आ गया मेरे पास? 7। क्लियर? अब 7 के बाद 15, 7 2 14 + 1 15, और 15 2 30 + 1। अब आंसर निकालना है तो मेरे पास क्या रहेगा? 31 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? 63। क्लियर? सेम क्वेश्चन एक मैंने ऐसा नेक्स्ट में रखा है।
तो उसमें क्या दे रखा है 5, 6, 14, 45, 184। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन रूल मैक्सिमम अपने माइंड में रखना है। मैक्सिमम कहाँ लगता है, जो बहुत छोटे नंबर से शुरू होके बहुत बड़े नंबर पे जाके ख़त्म होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्लियर। तो इसमें आप पहले मल्टीप्लिकेशन की ही कोशिश करो। अब देखो ये 5 से शुरू हो रहा है, क्लियर, और 184 तक जा रहा है। अब डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंस नहीं देखना अपना, इसमें टाइम हमने वेस्ट नहीं करना। क्लियर। पहले ही मल्टीप्लिकेशन के तरफ ही सोचो। अब 5 के टेबल में 6 नहीं आता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है। तो मैं सोच सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो उसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो क्या प्लस होगा 1, 6 आ गया। अब 6 के बाद 14 का क्या रिलेशन है, 6 2 12 प्लस 2 हो गए 14 बन रहा है, लिंक बन रहा है। ये भी मल्टीप्लाई भी बढ़ रहे हैं और प्लस भी बढ़ रहे हैं। तो 14 45, 14 के टेबल में सबसे नज़दीक है 42, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, क्लियर, सो ऑन। तो अब नेक्स्ट हमें 184 का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत रहता है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये कुछ डेसिमल से मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि इसमें तो डेसिमल भी नहीं दिया हुआ। 36, 18, 27, 54 ऐसी सीरीज़ दी होती है। और आप मैक्सिमम पंजाब के पेपर देते हो, एसएससी के पेपर में देते हो, आपको ऐसी सीरीज़ डायरेक्ट मिलती है। उसमें क्या होता है, अगर सेकेंड लेटर फर्स्ट लेटर का हाफ हो रहा है तो हमेशा वो 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्लियर। अगर कई बार दिया होता है मेरे पास 10, 5, 5, तो इसमें भी यही रूल आएगा कि 10 का 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आएगा। तो इसमें भी अब यही है, 36 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 18, अब 18 का 18 आ गया तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 27 आ गया तो नेक्स्ट, अब पॉइंट पीछे भी अगर 0.5 का फ़र्क है तो नेक्स्ट भी 0.5 का ही रहेगा। तो 1.5 से, नेक्स्ट 2 से, तो अब आंसर निकालना है तो 2.5 से, क्लियर। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस का डिफरेंस, क्लियर। तो इसमें 2 सीरीज़ बनती है। अब देखो 1, 3, 8, 9, 19, 39 और 71। तो इसमें अब कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा मेरे को, क्लियर। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो दोनों का डिफरेंस 2, 5, 11, 20, 32 आ गया। अब भी कुछ नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो उसका ही डिफरेंस निकाल के, अब 5 और 2 का डिफरेंस 3, 6, 9, 12 बन गया सीक्वेंस। तो अब 3, 6, 9, 12, तो नेक्स्ट क्या आएगा 15। अब 15 को इसमें पहले ऐड करना है 32, तो क्या आ गया 47, क्लियर। तो 47 नेक्स्ट 71 को 47 में ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आंसर आएगा, क्लियर बात। नेक्स्ट मेरे को आ जाता है ट्विन सीरीज़। ट्विन सीरीज का मतलब समझते हो, 2 सीरीज़ सिमिलटेनियसली चल रहे हैं, क्लियर। तो इसमें क्या दिया हुआ है 3, 6, 6, 12, 9, 18 और 2 डैश दे रखी हैं, ठीक है। 2 मैंने आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें क्या है, ट्विन सीरीज़ चल रही है। तो पहले देखो, और इसको ऑल्टरनेटिव सीरीज़ भी बोलते हैं हम। अब 3 का लिंक क्या है 6 के साथ, 6 का 9 के साथ, 9 के साथ ही हमारा आंसर आ पाएगा। तो 3 में 3 ऐड किए 6 में 3 ऐड किए 9 में 3 ऐड किए, तो मेरा क्या आ गया 12। अब दूसरी सीरीज 6 के बाद 12 के बाद 18, 6 का टेबल चल रहा है, क्लियर। हम ये भी कह सकते हैं कि 6, 6, 6 ऐड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 24, दैट इज़ माई आंसर, क्लियर। नेक्स्ट मेरा क्या रहता है, नेक्स्ट रूल क्या है, डिजिटल ऑपरेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ये आजकल पेपर में काफ़ी, बैंकिंग एग्ज़ाम में काफ़ी रहता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है 94, 36, 18, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं आ रहा, और कम हो रहा है पहली बात तो, ठीक है। अब 36 का हाफ तो 18 ठीक है, पर 94 का 36 कैसे आएगा नहीं पता। तो इसमें क्या है, डिजिटल ऑपरेशन क्या है, ये आपस में ही डिजिटल प्लस या माइनस कुछ होते हैं, ऐसा ये रूल रहता है। अब 9 और 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया 36, तो नेक्स्ट डिजिट 36। अब 6 और 3 इनको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 18, क्लियर। अब आंसर निकालना है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 8, क्लियर, समझ आ गया। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट मेरे को सीरीज दे रखी है 3, 5, 8, 13, 21। एक बार इसको आप डिफरेंस से भी निकाल के देखो, अगर डिफरेंस से आता है, अगर डिफरेंस नहीं बन रहा तो इसमें एक आपको और रूल माइंड में होना चाहिए, क्लियर। इसमें क्या हो रहा है, 2
पहले 2 डिजिट ऐड हो गए, तीसरा वाला डिजिट बन रहा है। क्लियर? जैसे 3 + 5 क्या आ गया 8। अब 5 + 8 13, 8 + 13 21, 13 + 21 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 34। क्लियर स्टूडेंट्स? ये नंबर सीरीज़ के बेसिक्स रूल्स हैं। कुछ एडवांस रूल भी हैं जो आजकल बैंकिंग के PO में और क्लर्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए इतना, तो थैंक यू।